फाइनली वी गॉट द 3 पॉइंट्स, वही चाहिए और कुछ नहीं, जैसा मर्जी गेम गया हो। बट फर्स्ट हाफ बहुत ही पथेटिक गंदा गया था एंड हमको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा भाई प्लेयर्स को, क्योंकि इस तरीके से अगर हम पीएचई के अगेंस्ट खेलेंगे नॉट गोना बी ईजी एट ऑल, चाहे एनफील्ड पे खेल रहे हो। बट सेकेंड हाफ वॉज मच बेटर। आई एम सो हैप्पी जिस तरीके से सब्सटीट्यूट्स इमीडिएटली लेके आए जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, बिकॉज आई वॉज सीरियसली नेसेसरी। पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो कि फर्स्ट हाफ में क्लियर कट देखने को मिल रहे थे, एंड वी आर नॉट बीइंग वेरी जजमेंटल और रिएक्शनरी कि हाँ यार अभी उसने मिस्टेक किया कि ठीक है गलत है। ये जो मिस्टेक्स हैं काफ़ी टाइम से होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इवन फैंस आर बीइंग लाइक अ लिटिल बिट शेकी, दो वी हैव अ वेरी गुड पॉइंट गैप जो कि हमको ऐसे गेम्स के लिए चाहिए था। वी हैव टू विन दिस मैचेस ताकि आगे जाके जब लगे कि शेड्यूल बहुत टाइट हो रहा है, कोई एक मैच में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ पे हमारे पास वो लग्जरी रहे। तो विच इज़ वाई इट वॉज नेसेसरी टू विन एटलीस्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन, दैट टू वेरी ईजिली, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा था वो था लेफ्ट साइड। भाई लेफ्ट साइड में सिमिकस को डाल दिया, ठीक है, सिमिकस ने स्टार्ट किया, लुइस डियाज खेल रहा है, नूनियस खेल रहा है, जोन्स खेल रहा है, तो मैकेलिस्टर नहीं था, मतलब मोटा मोटी ये लाइनअप था, ठीक है। सिमिकस वॉज सो बैड टुडे, मे बी उसकी वजह से हमको डियाज दिख ही नहीं रहा था, या जो भी दिख रहा था एकदम खराब दिख रहा था। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिमिकस, आई थिंक कहीं ना कहीं डियाज का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रहा है। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लुइस डियाज अभी तो अपनी पोजीशन पे खेल रहा है यार, लेफ्ट विंगर है वो, वहीं पे खेल रहा है, गैक्पो नहीं है, उसको अपनी पोजीशन पे अभी खिलाया जा रहा है। यू नो वी वुड एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव अ बेटर परफॉर्मेंस, बट आई डिड नॉट लाइक हिज परफॉर्मेंस एट ऑल इन द फर्स्ट हाफ। लाइक लिटरली ही वॉज, आई डोंट नो क्यों फर्स्ट हैंड वो टैकल नहीं करता, क्यों घुसता नहीं है आगे जाके बॉल को कैरी करने के लिए, क्योंकि यू नो उसमें वो फ्लेयर है, उसमें वो क्वालिटी है कि अगर वो हैंड्स ऑन डिफेंडर को लेगा वो आगे जाएगा, वो क्लियरली जाएगा, एटलीस्ट ट्राई तो करो। He's just trying to link up with Tsimikas on the left and it was not happening, nothing was happening. वहीं अगर हम राइट साइड के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि राइट साइड में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, लेकिन अगर आप ट्रेंट को देखो तो डिफेंसिवली येस ही इज़ डूइंग बेटर, ही इज़ डूइंग सीरियसली बेटर, लेकिन उसका जो एक क्रिएटिव चैनल होता था, क्रिएटिवली वो हमको काफ़ी हेल्प करता था बिल्डअप में, यू नो कुछ क्रिएट करने में, अटैक करने में, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हुआ है। क्योंकि आप देखो जिस तरीके वो क्रॉसेस ले रहा था आगे जाके साला के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज नॉट हैपनिंग एट ऑल। और वही अगर मैं साला के बारे में बात करूँ, पिछले 2-3 गेम्स में उसका फर्स्ट टच काफ़ी ख़राब लग रहा है। आई जस्ट फील दैट ही हैज़ टू, लाइक Salah has that leeway, man. He can do whatever he wants to. It's fine. Like he has already created that space for us. जहाँ पे उसने हमको कितने गेम से कैरी किया है. He can have that leeway. That's what I'm saying again and again. तो दो पेनल्टीज जो स्कोर किए वो सारा ने किए, ब्रिलियंट पेनल्टीज दैट ही हैज़ टेकन, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट टच में थोड़ा प्रॉब्लम था और कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जहाँ से भी वो पासिस निकाल रहा था मतलब नहीं मिल पा रहा था, मतलब द पासिंग एक्यूरेसी वॉज नॉट देयर। तो वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत इशू लग रहा था, जिसकी वजह से आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ में हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड चला गया, बीच में नूनियस है। नूनियस ने जो गलती की, जो कि रेड कार्ड हमको दिला सकता था, वो एक प्रॉब्लम था, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, आई थिंक नूनियस प्लेड गुड। वो काफ़ी मतलब शांत ही लग रहा था गेम में, शांत एज इन यू नो हाउ क्योटिक नूनियस ब्रेन इज, वो कुछ भी कर सकता है, यू नो दैट, बट उसके कंपेरेटिवली आई थिंक ही डिड प्ले वेल। डिफेंस में भी बहुत हेल्प कर देता है, लेकिन यार जब हमने गोल कंसीड किया, गोल के बारे में बात करते हैं, पर नूनियस के बारे में मैं वही बताती हूँ, उसको पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन आया, वो इतना फालतू का उसने टैकल किया, वहाँ पे चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी तुमको, क्या ज़रूरत थी, तुम अपना काम रहो ना। अगर वहाँ पे रेड कार्ड मिल जाता, ऑलरेडी एक गोल हमने कंसीड कर लिया, भाई गेम ख़त्म था, लिटरली ख़त्म था। फिर मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है यार कर लेते मैनेज सेकेंड हाफ में एनी हाउ, बट वाई टू मेक इट सो डिफ़िकल्ट। 10 मैन के साथ इतना एनर्जी लगाना पड़ता, अभी कुछ टाइम पे अपना पीएचजी के अगेंस्ट गेम है, इट विल ऑब्वियसली बी सो डिफिकल्ट। व्हाई टू मेक दैट हैपन, व्हाई टू क्रिएट सच डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर आवरसेल्व्स। सो आई वाज सीरियसली वेरी पिस्ड ऑफ विद दैट टैकल दैट नूनियस डिड, एंड मेरे को फर्स्ट हाफ के बाद पूरा लग रहा था भाई नूनियस या डियाज में से किसी एक को बिठाओ, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। Now let's talk about the first goal that we conceded. भाई मतलब Van Dijk should have cleared it. Like there is no other way to look at it. Van Dijk should have cleared it right there. तो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ बिटवीन वैन डाइक एंड एलिसन। तो एलिसन डिड नो कि एलिसन को भी लग रहा होगा कि वैन डाइक क्लियर कर देगा, एंड वैन डाइक को लग रहा था एलिसन तक बॉल आएगा वो ले लेगा, तो उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से वैन डाइक डिड नॉट क्लियर द बॉल एंड उन्होंने गोल कर दिया वहाँ से, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड अप कंसीडिंग दैट गोल, और क्लीन शीट नहीं रख पाए। बट वही चीज़ है, सिंस ही सच अ ब्रिलियंट प्लेयर,
तो एक आधी गलती ऐसी हो जाती है कोई ना कोई मैच में, ह्यूमन एरर है। आई एम नॉट गोना लूज माई स्लीप ओवर इट कि भाई ओ माई गॉड कुछ बहुत ही बड़ा सियापा हो गया, वो सब नहीं है। सो इट्स परफेक्टली फाइन। आई वाज नॉट इवन दैट लाइक मैड एट वर्जिल वैन डाइक फॉर नॉट क्लियरिंग इट, बट उससे ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि मेरे को अपने फॉरवर्ड्स एंड देन सिमिकस, मतलब इन लोगों पे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि अगर आप सोचो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हमको शुरू ही आरवी एलियट की ऐसा ये सबसे शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसजी का गेम इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस वी डिड नॉट सी दैट, तो स्लॉट वॉज वेरी सीरियस अबाउट द गेम टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो तो तभी हो सकता था अगर हम फर्स्ट हाफ में अच्छा खेलते, 2 गोल्स मार देते, तो जाके सेकेंड हाफ में सब्सटीट्यूट्स कर पाते। लेकिन तब जब सिचुएशन ही देखो कैसा हो गया, फर्स्ट हाफ में ही गोल कंसीड कर लिया एंड सिमिकस इज ऑन येलो, देन डार्विन नूनियस बस रेड खाते खाते बचा है, तो दिस इज़ अ सिनेरियो तो कहाँ से इजी होने वाला था। सेकेंड हाफ में मेरे को पक्का पता है 15 मिनट में ब्रेक में डांट वांट पड़ी है नूनियस को या किसी को, बिकॉज नूनियस प्लेड सीरियसली मच बेटर इन द सेकेंड हाफ एंड इवन डियाज, नूनियस से ज़्यादा डियाज प्लेड अ मच बेटर गेम इन द सेकेंड हाफ एंड आई वाज सीरियसली लाइक हैप्पी दैट डियाज और नूनियस में से किसी को बिठाया नहीं, बिकॉज दे बोथ नीड टू गेट देयर कॉन्फिडेंस बैक। लाइक Diaz needs to realize he is a goal scorer. He can score goals. He does score goals. He has scored really good goals for us. वो कहीं ना कहीं उसके पता नहीं कहाँ दिमाग में चली गई है बात कि नहीं करना है, अभी बस पासिंग गेम खेल रहा है वो। उसको ये कॉन्फिडेंस लेके आना ज़रूरी था। जिस तरीके से हमने वो इक्वलाइज किया था, ब्यूटी, एंड आई एम सो हैप्पी इट केम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो सिमिकस को बिठाने से रॉबर्टसन जैसे ही आते हैं आपको देखने को मिलेगा कि कितना बेटर ऑलरेडी लेफ्ट साइड खेलने लग गया था। सो इट इज़ लुइस डियाज जिसने पास किया था नूनियस को और नूनियस ने वहाँ से गोल किया एंड हिज सेलिब्रेशन मच नीडेड, रियली गुड। आई एम हैप्पी दैट ही डिड दैट गोल। लेकिन उसके 2 मिनट के बाद ही उसने एक पेनल्टी जीता अपने लिए, एक फाउल जीता, तो वो पेनल्टी को कन्वर्ट किया मोहम्मद साला ने। व्हाट अ पेनल्टी दैट साला हैज़ टेकन एंड आई एम रियली हैप्पी लाइक विद जिस तरीके से हमने कम बैक किया, वी डिड नॉट रियली हैव टू वेट फॉर 75th और 80th मिनट टू डू दैट। बहुत जल्दी ही सेकेंड हाफ शुरू होते ही हमने अपना 2-1 स्कोर लाइन कर दिया था, तो द गेम गॉट बेटर, द गेम गॉट ईजियर। सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट मोर देन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट Arne Slot's substitutes which were spot on. Like he got McAllister on, Curtis Jones को बिठाया, Szoboszlai को बिठाया, we got Harvey Elliott on. I'm so happy Harvey Elliott got the chance because I think Harvey Elliott did really well, even though Curtis Jones could have played on as well, but I think that Curtis Jones को उसने PSG के अगेंस्ट खिलाना होगा, which is why PSG को बिठाया which is why Curtis Jones को बिठाया। and then we got on Endo also for Gravenberch। भाई Gravenberch को इतना ओवर यूज़ कर रहे हैं हम, मेरे को सही में डर लग रहा है। लाइक लिटरली इट वॉज 80th मिनट ऑफ द गेम एंड 80th भी नहीं, इट वॉज 70th मिनट ऑफ द गेम जब Gravenberch को आप देखोगे ही वॉज लाइक completely exhausted, भाग भी नहीं रहा था, ट्रैक भी नहीं कर रहा था एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो आई वाज थिंकिंग बाय 70th मिनट पे ले आओ यार तुम जाके एंडो को, एंडो विल लाइक बस चैप्टर बंद कर देगा गेम का एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो 80th मिनट पे एंडो आता है टू सेव अस, जोटा भी आता है इन प्लेस ऑफ नूनियस, सो नूनियस गॉट हिज ड्यू and feel like really acknowledged what he did on the pitch and we do that as well. This is what Nunez brings on the table. like एकदम unpredictable type game हो जाता है, ना बंदे को तुम criticize कर सकते हो ना उसको प्यार कर सकते हो। This is how Nunez is. like तुम्हारे दिमाग में भी कि और चलता रहेगा कि what do I do with this guy? So that's what Nunez is. Now comes the third goal which was the penalty again. It was a clear cut penalty, like handball था, तो डियाज के पास बॉल था और तो सुगावारा ने बॉल को जस्ट ऐसे लाइक क्लियरली उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया था बॉल का। अगर यहाँ पे नॉर्मली टच करता तो पेनल्टी नहीं होती, लेकिन सिंस उसने डायरेक्शन से पूरा अपने इंटेंशनली उसको मूव किया तो इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी एंड साला टेक्स द पेनल्टी अगैन एंड कन्वर्ट्स इट। लाइक ऑनेस्टली बहुत अच्छा पेनल्टी लिया साला ने। साला नाउ कम्स इन द टॉप 3 गोल स्कोरर्स फॉर लिवरपूल इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल। दैट्स सच एन अमेजिंग स्कोर एंड ऑल्सो अग्वेरो के भी इक्वलाइज कर दिया है गोल। सो येस, मोहम्मद साला इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग मोर records and another record, so I'm so happy about that. So yeah, मोटामोटी this is how the game went. I'm really happy with the 3 points. By the way, hate watch बहुत हुआ है आज, तो जैसे ही पहला गोल हमने कंसीड किया 1 लाख लोग देख रहे थे जियो हॉटस्टार पे, then suddenly we concede a goal and it's 2 lakh people watching. So yeah, that's also happening guys, so it's okay, we can't help it. We are gonna win it, like we are winning it. I'm just hoping that we do that. काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। सो दिस इज़ हाउ द मैच वेंट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच। और अगर हम मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करेंगे तो तुम किसको देना चाहोगे? डू लेट मी नो अबाउट दैट। अगर मैं अपना मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करूँ देन आई थिंक
I think we should give it to Nunez. Like honestly, when the guy is doing something good, we need to talk about it more, ताकि वो थोड़ा हम यूनिवर्स में डाल पाएँ कि नहीं भाई, this guy is doing something good as well. So David Nunez को मैं देना चाहूँगी as man of the match. Do comment down below who is going to be your man of the match. That is it for the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.